तो फ्रेंड्स आज हम लोग जानेंगे कि संविधान जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के द्वारा वो क्या है। तो हम आज जानेंगे कि संविधान क्या है। तो जानते हैं कि देश का संविधान उसकी आधारभूत विधि अथवा बुनियादी कानून होता है और सभी विधियों की वैधता को संविधान की कसौटी पर जांचा जाता है। संविधान देश के मूल राजनीतिक ढांचे की रूपरेखा निर्धारित करता है तथा राज्य व्यवस्था के मूल सिद्धांत निरूपित करता है। यदि हम जानना चाहें कि कोई देश किस प्रकार शासित होता है अथवा किसी सरकार किस प्रकार चलती है और उसके नागरिकों के क्या अधिकार और दायित्व हैं, तो हमें उसके संविधान और उसके कार्यान्वयन को समझना होगा। संविधान राज्य व्यवस्था के तीन प्रमुख अंगों कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका की स्थापना करता है तथा उनकी शक्तियों और अधिकार क्षेत्रों को परिभाषित करता है। उनके दायित्व एवं परस्पर संबंधों तथा जनता के साथ उनके संबंधों की व्याख्या करता है। लोकतंत्र में सिद्धांततः संप्रभुता का वास जनता में होता है। देश के नागरिक स्वयं अपने स्वामी होते हैं। ये सब संविधान के अंतर्गत आता है, किंतु किसी अव्यवस्थित और असंगठित जनसमूह के लिए संप्रभु शक्तियों का सार्थक उपयोग संभव नहीं है। जनता को एक ऐसी संस्था, एक ऐसा साधन चाहिए जिसके माध्यम से वह अपनी संप्रभुता की शक्तियों और स्वेच्छा को अभिव्यक्ति दे सके। प्राचीन यूनान के नगर राज्यों तथा भारत के ग्राम गणराज्यों में सारे नागरिक गण एकत्र होकर राज्य के महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेते थे। फ्रेंड्स, हम बता दें आपको कि अगर आप लोग हम हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। इसके आगे देखते हैं, यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, किंतु आज के अधिकांश राष्ट्र राज्यों के विशाल आकार, जनसंख्या और बढ़ती हुई प्रशासनिक जटिलताओं के संदर्भ में ऐसा प्रत्यक्ष लोकतंत्र अब संभव नहीं रहा। आजकल के लोकतंत्र प्रायः सभी प्रातिनिधिक हैं। जनता मतदान द्वारा यह निर्णय करती है कि वह अपने ऊपर किसके द्वारा तथा किस प्रकार से शासन करे। जनता अपनी संप्रभुता का सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रयोग तब करती है जब वह अपने आप को एक संविधान प्रदान करती है। यह निर्णय करती है कि किस राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा उसकी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति हो सकती है। किसी भी देश का संविधान उसके संविधान निर्माताओं की दिव्य दृष्टि तथा उनके आदर्शों और मूल्यों का प्रतिबिंब होता है। वह उस पीढ़ी के विशिष्ट सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक चिंतन, आशाओं, अपेक्षाओं एवं आस्थाओं पर आधारित होता है। जब कोई राष्ट्र विदेशी शासन से मुक्ति पाता है अथवा जब कोई क्रांति होती है या कोई नया संप्रभुता प्राप्त राष्ट्र जन्म लेता है, तो लोग अपने लिए एक नए संविधान का निर्माण करते हैं तथा उसके द्वारा शासन तंत्र में विभिन्न सत्ता केंद्रों की शक्तियों का सीमांकन करते हैं। संघीय व्यवस्था वाले देशों में संविधान अन्य बातों के अलावा संघीय स्तर और राज्यों के स्तर पर विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों और अधिकार क्षेत्रों का निरूपण, वितरण और परिसीमन भी करता है। संविधान को एक जड़ प्रलेख मात्र मान लेना भारी भूल होगी। संविधान केवल वह नहीं है जो उसके मूल पाठ में लिखा है। संविधान उस पुस्तक का नाम मात्र नहीं है जिसमें उसके प्रावधान दिए हुए हैं। संविधान तो एक सजीव, सतत, गतिशील प्रक्रिया है। वह निरंतर बनता, बदलता, पनपता, पल्लवित होता रहता है। विधायिका से पारित सांविधानिक संशोधनों एवं विविध अधिनियमों के द्वारा, न्यायपालिका के समय समय पर दिए गए निर्वचनों के द्वारा तथा कार्यांग की शासन शैली और प्रक्रियाओं के द्वारा संविधान बदलता रहता है। संविधान के शब्दों को अर्थ मिलता है।